नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी फैलाती है नफरत, बाद में करती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ढोंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कुरान जलाने पर अब स्वीड नेटो में नहीं होगा शामिल। जी हां, दे दिया है बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने फिर से उगला कांग्रेस के लिए जहर। जी हां, ऐसा लगता है ओवैसी बीजेपी से कम कांग्रेस से ज्यादा नफरत करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 3 कृषि कानून को लेकर सरकार ने किसानों ने किया था सरकार के खिलाफ आंदोलन। एक बार फिर से हो सकता है सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे दिग्विजय सिंह, बोले फिलहाल भाजपा फैलाती है नफरत, देश में भाई को भाई से लड़ाने का करती है काम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले रामचरितमानस को लेकर दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान, अब उस पर जगह जगह हो रहा है हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में नहीं रुक रहे मंदिरों पर हमले। जी हां, अम्बेडकर जयंती पर उठा ये भी सवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पठान फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अंधभक्तों को पड़ी बर्नल की जरूरत, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का मीडिया और अक्षय कुमार पर कटाश, बोले फिलहाल मीडिया दिन भर मोदी जी का चेहरा दिखाती है लेकिन गरीबी महंगाई पर बात नहीं करती है। अक्षय कुमार ने कहा कि फिलहाल मोदी और अक्षय कुमार के सवालों को भी बताती है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से की वीर सावरकर की तारीफ, बोले सावरकर जैसे लोगों ने जेल में काफी यातनाएं झेली। बताएंगे आखिरकार सावर कितने मुरीद क्यों हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज्यादा, लेकिन मीडिया नहीं कर रही है अपना काम। आपको बता दें राहुल गांधी ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मीडिया को जो सच दिखाना चाहिए वो सच नहीं दिखाया जा रहा है। देश में गरीबी, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजें बढ़ चुकी हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी और खास करके जम्मू और कश्मीर में, लेकिन उसके बाद भी मीडिया जो है वो ये सब कुछ नहीं दिखा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी का चेहरा तो दिन भर दिखाते हो, अक्षय कुमार के सवाल भी दिखाते हो। दरअसल दोस्तों इस बयान में खास बात यह रही कि राहुल गांधी ने भी अक्षय कुमार को घेरा इस बयान में। आप देखिए अब तक राहुल गांधी ने कभी किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये तक कह दिया कि दिन भर मोदी जी का चेहरा दिखाते हो और अक्षय कुमार के सवाल भी दिखा देते हो। लेकिन कोई प्रधानमंत्री से ये सवाल नहीं पूछता कि देश में इतनी महंगाई और गरीबी क्यों बढ़ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज हमारे देश का महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो फैलता चला जा रहा है, उसके लिए दोस्तों सरकार कुछ नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है जब आप कुछ नहीं करोगे तो सवाल तो उठेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल इस पर भी मोदी जी कभी बात करेंगे या नहीं करेंगे। राहुल ने कहा कि आज मीडिया अपनी असली छवि खो चुका है। आज मीडिया सिर्फ वही बताता है जो बीजेपी चाहती है। मीडिया का सच यही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियां आपको और मेरी समझ से भी बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप और हम देख ही रहे हैं कि मीडिया कर क्या रही है। मीडिया के सवाल इर्द गिर्द तो घूमते हैं, लेकिन मीडिया के सवालों में दोस्तों जान नहीं होती है। मीडिया सिर्फ उतना ही सच बताना चाहती है जितना कि आटे में नमक थोड़ा सा, और सिर्फ सच उतना ही बताती है मीडिया, वो भी दुनिया के दिखावे के लिए। बाकी तो मीडिया दोस्तों वही करती है जो मोदी जी चाहते हैं, वही सुनाती है जो मोदी जी सुनना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस से हमने एक सवाल क्या पूछ लिया, कांग्रेस बिलबिला गई। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि विपक्ष अगर एकजुट होगा तभी बीजेपी हारेगी, दूसरी तरफ ये कहते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी कांग्रेस जो है वो अगर हम उससे कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो वो बिलबिला जाती है। ओवैसी ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती है कि सबसे कुछ ना कुछ बोलो लेकिन गांधी परिवार से कुछ ना बोलो, लेकिन दोस्तों ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हमेशा कांग्रेस को क्यों घेरते हैं। और इस सवाल का जवाब मैंने आपको कई बार दिया है, लेकिन फिर भी बार बार मन में आता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के वोटर को वो कितना भी लुभा लें, बीजेपी के वोटर्स को वो कितना ही मक्खन लगा लें, लेकिन उनका वोटर उनके पास नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों ओवैसी साफ जानते हैं कि मुस्लिम वोटर जो है वो बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। और ओवैसी की नज़र हमेशा मुस्लिम वोटरों पर रहती है। असदुद्दीन ओवैसी बहुत चालाक है दोस्तों, आप समझिए, खुद के फायदे के लिए वो बीजेपी की बुराई कम करते हैं, कांग्रेस की ज्यादा करते हैं। क्यों? ताकि दोस्तों जो कांग्रेस को वोट देने वाले मुस्लिम्स हैं वो कांग्रेस को ना वोट देकर ओवैसी को वोट दे दें। ये ओवैसी की पूरी रणनीति, अब तक इस रणनीति को कोई समझ नहीं पाया है। आप समझिए, असदुद्दीन ओवैसी का मकसद ही ये होता है कि वो कांग्रेस की बुराई करें और जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट देते हैं वो उनकी तरफ से कट लें और जो है ओवैसी को वोट देना शुरू कर दें। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी आप समझिए उनकी हैसियत ही क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचिए, थोड़ा अगर विधायक जीत भी गए तो वो इससे क्या फ़ायदा कराएंगे विपक्ष का, आम जनता का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इनके बयानों से जो है वो खास करके विपक्ष जो है वो कमज़ोर होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी को घेरना चाहिए, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस को घेरते रहते हैं। तो ये बात मेरी समझ से हमेशा बाहर रहेगी कि ओवैसी चाहते क्या है। वो खुल के बोल दे कि भैया हम मुस्लिम वोटर्स चाहते हैं, हमें हमारा कल देखना आने वाला कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो हमारी तरफ आ जाएं, क्योंकि लालच जो है ओवैसी का वो यही कहता है बार बार कि ओवैसी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को घेरते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रहा विवाद। दरअसल रामचरितमानस को लेकर दोस्तों एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, उस बयान के ऊपर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले एक बिहार के मंत्री थे, उन्होंने भी अजीब और गरीब बयान दिया था। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल रामचरितमानस के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इसको तत्काल में बंद कर देना चाहिए, इससे हिंदू लोगों के धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है और ये लोग धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, हमेशा से इस तरीके के बयान निकल कर सामने आते रहते हैं। अब इस बयान के ऊपर बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। उनका मतलब सिर्फ यही है कि देश में जो नफरत फैला रहे हैं ये लोग मिलकर, इस नफरत को रोका जाना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी सरकार की नीतियां और सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आ ही चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस चीज़ पर ही जो हंगामा हो रहा है इसका मतलब क्या है। समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया, उस बयान के ऊपर घमासान मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ऐसे तमाम इस तरीके के बयान बीजेपी के नेता आए दिन देते रहते हैं और वो मुस्लिम समुदाय के बारे में देते हैं। तब तो जो है यहाँ पर कोई हंगामा नहीं करती बीजेपी, तब तो उन लोगों को दोस्तों समझाती नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू धर्म के बारे में कुछ बुरा भी ना बोले तब भी दोस्तों उसके ऊपर एक्टिव हो जाती है ये गैंग। क्यों हो जाती है? क्योंकि दोस्तों बीजेपी को ये साबित करना होता है कि देखिए हम हैं सबसे बड़े हिंदुत्ववादी, क्योंकि हम ही लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं हिंदू धर्म के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल अपने फ़ायदे के लिए बीजेपी किसी को भी यूज़ कर सकती है, वो किसी का भी सहारा ले सकती है और ये साफ दिखाई भी देता है। तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तो ध्यान रखें ही कि अगर आप स्टैंड लेते हो किसी एक चीज़ के लिए तो दूसरे धर्म के लिए भी लेना चाहिए। एक तरफ भाईचारे की बात करते हो, वोट मांगते हो, और जब दोस्तों समझिए ये सब कुछ देने की बारी आती है तो बीजेपी बड़े ही चालाकी से बच निकलती है। और ये आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उद्धव ठाकरे बोले बाबा साहब अम्बेडकर का बीजेपी ने किया है अपमान। हमेशा आप समझिए उनके उसूलों को, उनके लोकतंत्र को किए ख़त्म करने की कोशिश। आपको बता दें दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो जो है बाबा साहब अम्बेडकर के पोते के पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अब साफ दिखाई दे रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते के साथ ये जो गठबंधन किया जा रहा है, इससे दोस्तों एक सी बात साबित हो गई है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे इन दिनों बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। दरअसल सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उफान आया था। उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली थी और उद्धव सरकार को झटका लगा था। लेकिन दोस्तों अब अपनी खोई जमीन फिर से एक बार पाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, इसीलिए वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दिया है। वो सिर्फ जनता को धोखा देना जानती है बीजेपी, और कुछ नहीं। और आप देखिए दोस्तों, जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बल पर ही सरकार बना पाती है, कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती। ये पहले भी हमने कहा और फिर कहेंगे कि बीजेपी की ये कमजोरी कही है, या वो दोस्तों के बीजेपी के पास सिर्फ हर बार चुनाव लड़ने के लिए एक ही टॉपिक होता है, वो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई टॉपिक नहीं है। आप समझिए, राम मंदिर का टॉपिक न जाने कितने सालों से खिंचता चला आ रहा है, और बीजेपी जो है दोस्तों वो इस चीज़ को बार बार बढ़ावा देती है। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है कि यहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ है दोस्तों, वो आपकी और मेरी समझ से बहुत बाहर हो चुकी हैं। सरकार जो है वो मंदिर मस्जिद पर बात करती है, लेकिन महंगाई पर नहीं। 2014 से पहले मोदी जी को बड़ी दिक्कत होती थी। वो कहते थे कि मनमोहन सिंह साहब महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, उनको पेट्रोल डीजल के दाम कम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब खुद ये सब कुछ कर रहे हैं तो अपने आप को नहीं समझाएंगे। दूसरा, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है तो उसको सबसे पहले समझाने आ जाते हैं। और ये तो बीजेपी की आदत रही है कि वो असलियत को, या फिर यूँ कहते हैं कि सच्चाई को हजम नहीं कर पाती है दोस्तों बीजेपी। और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जो कि लोकतंत्र की दुहाई देती थी सत्ता में आने से पहले, जिसने हर छोटे मुद्दे को उठाया, यूज़ किया ताकि वो सत्ता में आ पाए, और उसका असर हुआ भी। मनमोहन सिंह साहब की सरकार गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, 10 साल मनमोहन सिंह साहब रहे। लेकिन दोस्तों 10 साल ही पीएम मोदी भी रहे, अब उनको 10 साल हो गए, लगभग होने वाले। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इन 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे थे, उनकी पोटली जो है वो आपके और हमारे पास रखी हुई है उनके कामों की। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप समझिए जनता को उनकी तारीफ करना चाहिए। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। जब मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एम्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, तरह तरह के स्कूल्स बनवाए और देश का बहुत विकास किया। लेकिन बीजेपी ने भी विकास किया दोस्तों, लेकिन बनाने में नहीं, बीजेपी ने बेचने में विकास किया है। देश के रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डे बिक गए दोस्तों, बस रोडवेज बिक गए, पाइपलाइनें बिक गई, पेट्रोल बिजली बिक गई। आप समझिए धीरे धीरे कर कर जितनी भी देश की संपत्तियां थी उनको गिरवी पटक दिया गया है। और किन को दिया गया है? अडानी और अंबानी को। हम दो हमारे दो की सरकार। राहुल गांधी की बातों में दम तो था दोस्तों, क्योंकि हम दो हमारे दो की ये जो सरकार जब से चल रही है तब से देश का बेड़ा गर्क जरूर हो गया है। देश में आज रुपए की हालत क्या है ये सब जानते हैं। डॉलर उछाल मार रहा है दोस्तों, और रुपए जो है लगातार धड़ाम होता चला जा रहा है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के कारण ही लोग बेरोजगारी में जी रहे हैं, कई लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और ये सब कुछ सरकार की ही देन है। अगर सरकार इसी तरीके से करती रही दोस्तों तो आने वाले समय में जो महंगाई और गरीबी की मार है वो आम जनता को मार डालेगी। फिलहाल सरकार समझे या न समझे, आप तो ज़रूर समझ गए होंगे कि आखिरकार इस सरकार की नीतियाँ क्या हैं और ये सरकार क्या चाहती है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में नहीं रुक रहे मंदिरों पर हमले। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों लगातार मंदिरों पर हो रहे हैं हमले। जी हाँ, आपको बताते चले इसको लेकर भी काफ़ी कुछ रोष दिखाई दे रहा है, खास करके हिंदू समुदाय में। आपको बता दोस्तों, हिंदू भाइयों का जो टेम्पल है अमेरिका में बताया जा रहा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, उसको बार बार दोस्तों वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों को
नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद कई लोग भड़क गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में मार्च भी निकाला है। आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी एक बार सवाल उठ गए थे जब बाहर भारत की टीम गई हुई थी, तब भी इसी तरीके की चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। आपको बता दें दोस्तों, अब ये जो मंदिरों पर ऑस्ट्रेलिया में हमले हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए सरकार ने अपील की है। देखना ये है कि फ़िलहाल आखिरकार ये हमले रुकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई सा भी धर्म हो, आप समझिए, किसी भी धर्म स्थल पर इस तरीके की चीज़ें करना बहुत ही शर्मनाक है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इस तरीके की चीज़ें जो भी करते हैं वो बहुत ही नीच लोग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, कर्नाटक में जगह जगह बॉम्बई सरकार का हो रहा विरोध, बॉम्बई को हटाओ कुर्सी से। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, विश्वराज बॉम्बई कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस बार कांग्रेस कर्नाटक में अपना धाका जमाए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जगह जगह इनके खिलाफ, विश्वराज बॉम्बई के खिलाफ दोस्तों विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सब जानते हैं दोस्तों कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता को फिर से हासिल करना चाहती है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन बीजेपी ने इस सरकार को गिराकर खुद की सरकार बना ली थी। अब ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल यहाँ पर ये जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है वो सामने निकल कर आ रही है। कर्नाटक में जो भी हो रहा है, जो भ्रष्टाचार फैला है, आप देखिए इससे पहले 2 इस्तीफे हो चुके थे। इससे पहले ईश्वरप्पा का घोटाला निकल कर सामने आया, ठेकेदारों से कैसे पैसे वसूले जा रहे थे, रोड को लेकर कैसे वसूली की जा रही थी करोड़ों रुपए की, जिसको लेकर उस आदमी ने अपने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद ईश्वरप्पा का नाम उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था और ईश्वरप्पा को हटा दिया गया। उससे पहले दोस्तों आपको पता ही है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया था और उनको भी सत्ता से बाहर कर दिया गया था। तो ये तो साफ है कि फिलहाल ये जो कर्नाटक में बीजेपी है दोस्तों, ये अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहले ही यहाँ पर अपना सिक्का फिट कर दिया है। अब देखना ये है कि सिक्का आखिरकार चलेगा किसका, क्योंकि यहाँ से जाता है दोस्तों तो एक चीज़ नज़र सामने यही आती है कि फिलहाल अब कौन है जो बाजी मार कर ले जाएगा 2024 में। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि चाहे कर्नाटक हो या बीजेपी शासित वो तमाम राज्य, जहाँ पर दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर आप समझिए लोगों को समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल ये चीज़ें भ्रष्टाचार वगैरह ये तो बीजेपी के ही राज में हो सकता है, और बीजेपी इन चीज़ों को बढ़ावा भी देती है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीज़ों को नहीं छोड़ती जो है यहाँ पर बीजेपी, और इसीलिए कई सवाल खड़े हो जाते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी को मिल रहा जोरदार जन समर्थन। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में बना रही है नए नए रिकॉर्ड। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर में मीडिया की और मोदी सरकार की ऐसी पोल खोल दी, जिसके बाद दोस्तों पूरे जम्मू और कश्मीर में मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है। सब जानते हैं दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर एक बड़ा राज्य है, ऐसे में यहाँ पर बड़ा झटका लगना भी लाजमी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे हैं। यहाँ पर खास करके विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने भी अपनी भड़ास निकाली है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देखना ये है, जिन 21 दलों को चिट्ठी लिखी गई थी उनमें से दोस्तों कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस यात्रा का मकसद क्या था। इस यात्रा में कहीं ना कहीं दोस्तों नरेंद्र मोदी जो हैं इस यात्रा से डरे हुए हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस यात्रा का मतलब क्या है, क्योंकि दोस्तों ये यात्रा बहुत मायने रखती है, और आप भी जानते हैं कि फिलहाल इसका मकसद क्या है। और भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी थी, जो मेहनत की थी, वो बस अब अंत में आने वाली है, और इसीलिए राहुल गांधी का सपोर्ट देने के लिए राहुल गांधी ने सबको 21 दलों को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि उन 21 में से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो हमें पता है दोस्तों नहीं होंगे शामिल, क्योंकि वो लोग क्यों नहीं होंगे शामिल इसका एक रीज़न भी है। सब चाहते हैं कि फिलहाल विपक्ष नहीं बल्कि खुद हम मजबूत हों, इसलिए बीजेपी भी सिर्फ अपना सोच रही है इस वक्त, और कांग्रेस जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको दोस्तों मिल